मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री हित। श्लोक संख्या नंबर 24 को पढ़ते हुए 25 पे जाते हैं। कल भगवान जी बोल रहे थे कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग कर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की उन्होंने टाइमिंग कौन से बताए हैं? जब अग्निदेव का प्रभाव हो, जो पर ब्रह्म का ज्ञाता हो, सबसे पहले पर ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो अग्निदेव का प्रभाव हो, प्रकाश में जो जाए, दिन के शुभ क्षण में जो जाए, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहे। इन 6 मासों में जो इस संसार से शरीर को त्याग करता है, उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति है। आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 25। ये सारे जो लास्ट के कुछ श्लोक हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। भगवान जी सिर्फ हर श्लोक में थोड़ा ज्यादा रीइंफोर्स कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पर सबसे पहले क्योंकि उन्होंने अपने श्लोक में ज्ञानी की बात करी है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप मेरे बारे में ज्ञान को हासिल करो और उससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। श्लोक संख्या नंबर 25। एक सेकंड मिलते हैं। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। जिस मार्ग में हेलो जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आ जाता है। ये उन्होंने बोल दिया कि थोड़ी देर का 5 स्टार अरेंजमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा जो इस टाइम पे जाएगा, क्योंकि वो योगी है, तो काम कर्म करने वाला योगी है, इसीलिए उसको उपयुक्त देवता जो है सही स्थान पर पहुंचा देंगे। हाँ, वो अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी देर टेम्पररी होगा, 5 स्टार अरेंजमेंट, उसके बाद बैक होम। आगे बताती हूँ। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने में 6 महीने में देवांगत होता है, वो चंद्रलोक को जाते हैं, परंतु वहां से वो पुनः धरती पर वापस लौट आते हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं है? भगवान जी यहाँ मरने का ज्ञान दे रहे हैं और विस्तार से ये बात बता रहे हैं। जिस मार्ग में धुआं अभिमानी देवता प्रधान हो, मतलब यज्ञ की अग्नि तो जल रही हो परंतु धुएं से ढकी हो या हर तरफ धुआं फैल रहा हो, उसको धुआं अभिमानी देवता कहते हैं। रात का समय हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, सॉरी कृष्ण पक्ष हो या चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरने वाला सकाम योगी पुनर्जन्म लेता है। उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाया, उसने इसकी पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं उठाई है। भागवत जी के 3य स्कंद में कपिल मुनि इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड और यज्ञ कांड में निपुण है, वो मृत्यु होने पर भी चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। ये जो महान आत्माएं हैं वो चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक, ये देवताओं की गणना के हिसाब से 10,000 वर्ष है, 10,000 वर्ष तक देवों गणना के हिसाब से वहां पर रहते हैं और सोमरस का पान करते हुए अपने जीवन का आनंद भोगते हैं। अंत गोतवा जब उनका ये 5 स्टार का स्टे खत्म हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ ये है कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के जो प्राणी हैं वो रहते हैं। भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते, परंतु ये बात सत्य है, क्योंकि इस बात का पुष्टि जो भी है वो भगवान जी ने अपने आप करी है। धुआं अभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का ही वाचक है।
इनका जो स्वरूप है बेसिकली वो अंधकार में होता है। अग्नि अभिमानी देवता के भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा दिया जाता है। इनका काम है कि इनको वहां पर पहुंचा दे, रात्रि अभिमानी देवता के पास। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे ये दिन भर अपने अंधकार में ही रखकर रात्रि के आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देते हैं। मतलब उनका जाना रात में ही लिखा हुआ है, और जो रात्रि में मरता है उसे वो तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देते हैं। ये वो बता रहे हैं कि जो किस हिसाब से देवता इसको रूल करते हैं और किस हिसाब से देवता इसका मतलब क्या भगवान जी ने इस चीज का प्रयोजन बना रखा है। जाने वाला जो साधक है वो उस लोक में शीतल प्रकाश में दिव्य देव शरीर को पाकर अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। वहां रहने का जब समय नियत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो मृत्यु लोक में वापस लौट कर आ जाता है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, जब उनका भोग समाप्त हो जाता है तो उनका टाइम पीरियड क्षीण हो जाता है। तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस जगत में लौटना ही पड़ता है। श्लोक संख्या नंबर 26। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आ जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। एक बार फिर से बताती हूँ। क्योंकि जगत में दो प्रकार के टाइम बताए हुए हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, अर्थात देवयान या पितृयान मार्ग, इनको सनातन धर्म मानता है। इसमें एक के द्वारा गया हुआ, जैसे एक में जो गया हुआ है जिससे वापस लौटना नहीं पड़ता, उसको परम गति की प्राप्ति होती है, और दूसरा जो इसके द्वारा गया होता है कृष्ण पक्ष के द्वारा, वो फिर से वापस जगत में आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जगत के दो प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक में चंद्रमा बढ़ता है और एक में चंद्रमा घटता है। शुक्ल पक्ष में गया योगी फिर से नहीं आता, उसको इस आवागमन से छुटकारा मिल जाता है, वो वापस नहीं लौटता, उसको परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। पर जो कृष्ण पक्ष में कालिमा, जब कालिमा होती है और प्रकाश जो होता है वो क्षीण हो जाता है, तो ऐसा योगी वापस लौट कर आता है, और तब तक उसको भजन करना चाहिए जब तक वो योगी अपना सही समय पर अपना शरीर त्याग ना करे। अगर वो समय सही नहीं है तो उसको उस बात का इंतजार करना होगा, भगवत प्राप्ति का इंतजार करना होगा। तब तक वो बार बार यहाँ पर वापस आता जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के ये दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग है और दूसरा अंधकार का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, पर अगर वो अंधकार के मार्ग से जाता है तो वो पुनः लौट कर वापस आता है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी है और दार्शनिक चिंतन करते रहते हैं, वो निरंतर इस आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि वो श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, वो चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और यहाँ के शरण में जाते हैं, वहां के अंधकार के अधिष्ठाते देवता के तरफ जाते हैं। ऊपर नीचे के लोकों में विचरने वाले समस्त चराचर प्राणियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि सारे जो प्राणी हैं वो अंधकार को प्राप्त होने पर दोनों मार्गों द्वारा गमन कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी ना कभी परमात्मा उन पर दया करके जीव मात्र को मनुष्य का शरीर दे देते हैं, और फिर अपने तथा देवताओं के लोक में उनको जाने का एक सुअवसर मिल जाता है। अगर वो इस हीरा जन्म को गवाए ना, उस समय यदि वो जीवन का सदुपयोग करते हैं, तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा वो अपने गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अतएव प्राणी मात्र का इन दोनों मार्गों से संबंध है, और अब ये देखना है कि कौन से संबंध का हम फायदा उठाते हैं। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोग भगवान जी में क्षीण हो जाता है, लीन हो जाता है, उस समय ये मार्ग और इस मार्ग के जितने देवता भी हैं, वो भी सृष्टि समेत प्रलय को प्राप्त होते हैं, और फिर उसके बाद पुनः सृष्टि बनती है,
और पूर्व की भांति इन सब का दोबारा से निर्माण किया जाता है। परमेश्वर के परम धाम में जाने का जो मार्ग है उसको प्रकाश में या दिव्य मार्ग कहते हैं। उसके अधिष्ठात्र देवता भी सारे प्रकाश में हैं और उसमें जो गमन करने वाले सदा ज्ञान के प्रकाश में लिप्त रहते हैं। इसीलिए इस मार्ग का नाम शुक्ल रखा गया। और जो ब्रह्मा जी के लोक में समस्त देवलोकों के जाने का मार्ग है, शुक्ल पक्ष की अपेक्षा वो अंधकार से भरा हुआ है। फिर से पढ़ती हूँ, जो ब्रह्मा जी के लोक तक समस्त देवलोकों में जाने का मार्ग है, वो शुक्ल मार्ग की अपेक्षा, जिसको हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, वो अंधकार युक्त है। उसके अधिष्ठात्र देवता जो हैं, वो भी अंधकार स्वरूप हैं तथा उसमें गमन करने वाले लोग भी अज्ञान से मोहित रहते हैं। इसलिए उस मार्ग का नाम कृष्ण रखा गया है। जहाँ जाकर साधक वापस नहीं लौटता, वो केवल भगवान जी का परम धाम है। वहां जाने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म नहीं लेता, अतएव उसे वहां पर जाकर फ्रीडम मिल जाती है। भाव ये है कि कृष्ण मार्ग से गया हुआ मनुष्य जिस जिस लोक को प्राप्त होता है, वह सब के सब लोग विनाशशील है। इसीलिए इस मार्ग से गए हुए मनुष्य को लौटकर मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय राम, जय जय राम। सीता सीता जय राम राम जय राम जय राम सबको राम 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 राम। राम।